बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। पहला सुराग था जब एक के पीछे एक क्रिप्टो एक्सचेंज उभरने लगे, बावजूद इसके कि सरकार उन्हें रोकने की तगड़ी कोशिश में थी। दूसरा सुराग था जब भारतीय निवेशक ने 180 करोड़ रुपए की क्रिप्टो संपत्ति खरीदी, दुनिया की छठी सबसे बड़ी रकम, फिर चाहे बैंकों ने भुगतान के स्रोत क्यों ना काट दिए हो, एक निष्क्रिय 2018 आरबीआई आदेश का हवाला देते हुए। तीसरा सुराग था जब इस पत्र के बाद भी रोजाना के ट्रेडिंग वॉल्यूम ने छप्पर फाड़ दिया। चौथा सुराग था जब बेंगलुरु स्थित पॉलीगॉन, एक एथेरियम पर बनाया गया प्रोटोकॉल को भारी भरकम फंडिंग मिली, यहां तक कि प्रसिद्ध शार्क टैंकर मार्क क्यूबन ने भी उसमें निवेश किया। पांचवा सुराग था जब बिटकॉइन और अन्य सभी क्रिप्टो जैसे लाइटकॉइन, नेमकॉइन और पीरकॉइन, जो एक दशक पहले जून 2010 में बच्चे थे और जिनकी कुल मिलाकर कीमत 0 के बराबर थी, दिमाग चौंकाने वाली कीमतें छूने लगी जब एक बिटकॉइन की कीमत $63,000 यानी 86,25,000 रुपए पहुंची। यूरोप का सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अब इंडिया में भी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आया। कॉइन्सबिट इंडिया कर रहा है अपने नए यूजर्स के वॉलेट में फ्री टोकन्स को एयर ड्रॉप। पहले राउंड में सभी नए यूजर्स को मिले $200 के CIN टोकन्स और अभी तीसरे राउंड में यूजर्स पा सकते हैं $50 के गारंटीड CIN टोकन्स, जिसकी क्षमता WRX और BNB कॉइन्स जितनी है। आज ही रजिस्टर करें और पाएं अपने फ्री CIN टोकन्स। सारे क्रिप्टो मुद्राओं का कुल मूल्य उस वक्त दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी एप्पल के $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप से जा मिली। कोई अन्य स्टार्टअप, चाहे वो स्ट्राइप हो, उबर, स्लैक या एयरबीएनबी, बिटकॉइन के $1 ट्रिलियन मूल्यांकन के कदम तक नहीं छू पाई। छठा सुराग तब आया जब टेस्ला जैसी कंपनी ने अपने कोषागार का एक हिस्सा क्रिप्टो में निवेश किया। जल्द ही मार्केट लीडर गोल्डमैन सैक्स और अन्य वॉल स्ट्रीट फंड ने अपने अपने क्रिप्टो डेस्क की घोषणा की और क्रिप्टो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू किए। जो सम्मान कभी तेल व्यवसायियों और रियल एस्टेट रईसों को दिया जाता था, अब बिटकॉइन बिलियनर्स को दिया जाने लगा, सैम बैंकमैन फ्राइड और विंकली वॉस जुड़वा जैसों को। अंत में इन मजबूत ज्वारों के सामने सरकार के पास कोई चारा नहीं रहा। इंडियन सेंट्रल बैंक RBI ने स्पष्टीकरण जारी किया। बैंकों को 2018 के आदेश का हवाला नहीं देना चाहिए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया है। कोई रहस्य नहीं है कि भारत सरकार और निवेशक के बीच कुछ समय से क्रिप्टो संपत्ति की वैधता पर अनबन चल रही है। 3 बार निवेशकों को चेतावनी देने के बाद RBI ने 2018 में बैंकों को वर्चुअल करेंसी से संबंध तोड़ने का एक सर्कुलर भेजा, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, कुछ सवाल उठाते हुए कि क्या RBI को ऐसा सर्कुलर जारी करने का अधिकार भी था या नहीं। 3 प्रतिष्ठित जजों की बेंच ने पेशे को चलाने के मौलिक अधिकार के तहत सर्कुलर को खारिज कर दिया। RBI को अपने बैंकों या संस्थानों पर हुए कोई नुकसान का सबूत दिखाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं दिखा पाई। क्रिप्टो करेंसी अब हमारे साथ हमेशा के लिए बनी रहेगी और आज तक कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक खाते ऐसे हैं जिसमें $1 मिलियन से अधिक बिटकॉइन का निवेश है। क्रिप्टो करेंसी का ये पागलपन भारतीय निवेशकों पर भी असर कर रहा है। 2018 में दुनिया में हर 10 बिटकॉइन में से 1 भारत में खरीदा गया। अगर आपको लगे कि बिटकॉइन का मूल्य पकड़ से कुछ ज्यादा ही बाहर है, तो एक सरल तरीका है GoSats ऐप से मुफ्त में बिटकॉइन प्राप्त करने का। असल में ये कैशबैक स्कीम की तरह ही है, लेकिन कैश के बदले आपको बिटकॉइन का एक भाग दिया जाएगा जब भी आप रुपए खर्च करोगे इन रोजाना की चीजों को खरीदने में। यानी बिना बिटकॉइन खरीदे उसके बाजारी मूल्य का लाभ मिल सकता है, नुकसान की गुंजाइश ही नहीं। GoSats ऐप द्वारा पहली खरीदारी पर मिलेंगे एक्स्ट्रा 2000 सतोशी फ्री में, जो बिटकॉइन का सब यूनिट होता है। ठहरिए मत, ये डील खास बिस्बो वालों के लिए कुछ समय के लिए है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज तक देश में 75 लाख क्रिप्टो करेंसी निवेशकों ने 10,000 करोड़ रुपए डाले हैं। औसत खरीदी 1 लाख के आसपास होने से पता चलता है कि केवल छोटे और ज्यादातर नए निवेशक क्रिप्टो को आजमाते हैं, ये मानते हुए कि क्रिप्टो में देखी गई अब तक की विशाल वृद्धि उन्हें किसी भी अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में बेहतर रिटर्न देगी। केवल 3 महीने में 1 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ कॉइन्सबिट इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। कॉइन्सबिट इंडिया के साथ आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 5 लेवल रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, 5 लेवल रेफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस, 3% स्टेकिंग पूल्स, लो ट्रेडिंग कमीशंस, CIN स्मार्ट चेन नेटवर्क, NFT प्लेटफॉर्म, 25% ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट। अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी एक बढ़िया ऑप्शन है।
ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और बाइंग से जुड़ी हर जानकारी आपको कॉइन्सबिट इंडिया पर मिल सकती है। जाहिर सी बात है कि नई पीढ़ी इस तेज गाड़ी पर चढ़ने के लिए बेताब है, लेकिन प्रतीत होता है कि भारत सरकार उन्हें इसके तहत कुचले जाने से बचाना चाहती है, ये मानकर कि क्रिप्टो सोना, स्टॉक या जमीन के विपरीत किसी वास्तविक संपत्ति जैसी नहीं है और जो निवेशक को नंगा छोड़ सकती है अगर उसका मूल्य ढह जाए तो, और चाहते हैं कि वे पारंपरिक संपत्तियां खरीदें। इसीलिए इसी साल उन्होंने अपने पहले बिल का एक बेहतर संस्करण प्रस्तावित किया। इस वायदे से भारत अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और कुछ अपवादों के अलावा बाकी सब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जबकि क्रिप्टो नियंत्रित नियम पारित होना बाकी है, वे अंतरिम में क्रिप्टो में कोई भी पैसा डालना बहुत मुश्किल बना रहे हैं। आयकर अधिकारियों से निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के रिटर्न की जांच करवा के और बैंकों और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को धमकाकर उन्हें क्रिप्टो से व्यवहार रोकने पर मजबूर कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना देकर ये कहते हुए कि क्रिप्टो का उपयोग आतंकवादियों या अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। मगर असलियत में शायद सरकार डर रही है कि कहीं क्रिप्टो भारतीय रुपए की प्रतिद्वंदी न बन जाए, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को दरकिनार करके अपने नागरिकों के वित्त पर सरकार की पकड़ को कमजोर न कर दे। भारत अकेला चिंतित नहीं है, चीन भी है, एक और बंद अर्थव्यवस्था जो अपना डिजिटल रेनमिनबी शुरू करने की प्रक्रिया में है। अलीबाबा के अलीपे और टेंसेंट के वीचैट की कब्रों के ऊपर से भारत की तरह ही उन्होंने भी मई 2021 में अपने बैंकिंग सिस्टम पर दबाव डाला, क्रिप्टो करेंसी की सुविधा बंद करवा ली जाए। इस फरमान के तुरंत बाद बिटकॉइन का मूल्य लगभग $500 ट्रिलियन से गिरा, पर कुछ देर के बाद फिर बढ़ने लगा। लेकिन फिर जोर से मार पड़ी जब क्रिप्टो खनिकों पर चीन ने कार्रवाई की। क्रिप्टो खनन का 70% हिस्सा चीन में किया जाता है और जब कम्युनिस्ट पार्टी ने हैशकाओ और BTC.top जैसे प्रमुख खनिकों को बंद करवाया, तब सभी ने बिटकॉइन को बेचना चाहा और तब से उसका मूल्य $1 ट्रिलियन से एक लंबे अरसे तक गिरा रहा। अमेरिका और यूरोपीय संघ भी अपनी अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा निकालने पर विचार कर रही हैं और भले ही वो इस बात से अत्यधिक चिंतित नहीं है कि क्रिप्टो का प्रभाव डॉलर या यूरो पर भारी पड़ जाएगा, पर वे निश्चित रूप से चिंतित हैं कि क्रिप्टो कर चोरी में सहायता कर सकता है। $10,000 या उससे अधिक के सभी क्रिप्टो लेन देन कर अधिकारियों को रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। उनके चिंतित होने का एक कारण यह है कि इन देशों में पहले से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मौजूद है। उनके नागरिक जितना चाहे उतना धन देश के अंदर या बाहर ले जा सकते हैं, कोई कारण दिए बिना। जबकि भारत में सालाना $2.5 लाख की सीमा के अंदर भी कई प्रतिबंध हैं। एक सीमा जो 6 वर्षों में नहीं बढ़ी। भले ही भारत के पास अब $600 अरब से अधिक का भंडार है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से नागरिकों को निर्धारित सीमा को बाईपास करने का अवसर मिलेगा। ये उस जमाने में बनाया गया एक पैमाना था जब भारत में डॉलर की कमी थी। इसी प्रतिबंधात्मक मानसिकता ने भारतीयों की कई पीढ़ी को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद अवसरों के लाभों से वंचित कर रखा है। भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में केवल इसलिए उभरा क्योंकि सरकार सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाई, जिस वजह से उस पर उन्होंने कर लगाने या उसके आड़े आने की कोशिश नहीं की। हम 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, IoT जैसे भविष्य की तकनीकों में पहले से ही बहुत पीछे पड़े हैं। ये प्रतिबंध हमें एथेरियम या अन्य ब्लॉकचेन के ऊपर बने भविष्य के उत्पाद को भी अवैध बनाएगा और डिजिटल मुद्राओं के आने वाले युग में देश और पिछड़ सकता है, जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों का पलायन शुरू कर सकता है, जिससे हम करों में लाखों करोड़ों खो सकते हैं। साथ ही भारत की प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठा भी कमजोर हो सकती है। भारत के 30,000 से अधिक ब्लॉकचेन इनोवेटर्स और प्रैक्टिशनर्स पहले से ही बाहर निकलने की सोच में है। पॉलीगन की तरह एक $6.5 बिलियन की भारतीय कंपनी ने खुद को पंजीकृत किया है सिंगापुर की क्रिप्टो फ्रेंडली देश में, और ऐसा ही होता रहा तो हारेंगे सिर्फ हम। ये प्रतिबंध $1 ट्रिलियन की गलती होगी। काले धन से लड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ इसलिए कि इस पर नजर रखना मुश्किल या असंभव है का मतलब ये है कि जैसे पूरे जंगल में आग लगा देना ताकि कुछ भेड़ों को ढूंढ निकालें। दुरुपयोग सभी वित्तीय संपत्तियों में निहित है और भारतीय अधिकारी 2,790 करोड़ रुपए के एक मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच कर रहे हैं, जहां एक लोकप्रिय भारतीय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक अन्य मोबाइल वॉलेट ने कथित तौर पर गैर कानूनी ढंग से देश के बाहर पैसा भेजा। ईडी का आरोप है कि यह घोटाला एक चीनी सट्टेबाजी ऐप USDT क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके किया गया, जिसकी कीमत शायद भारत की आम जनता चुका रहे है। सरकार की एक और चिंता यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी पूंजी की उड़ान का कारण बन सकती है, लेकिन सच शायद उल्टा है, क्योंकि क्रिप्टो के न होने से अरबों खरबों डॉलर की पूंजी भारत आने से रुक जाएगी। इसी तर्क का इस्तेमाल किया गया था विदेशी संस्थागत निवेशक FII के खिलाफ जब उन्होंने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश किया था।
अब इसी विदेशी पूंजी ने 39 यूनिकॉर्न पैदा करने में मदद की है, जिससे सैकड़ों हजारों नौकरियां बढ़ी हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहलवाने का एक कारण है, ये सीमित है, अपना रूप आसानी से बदल सकता है, यानी फंजिबल, और किसी एक इकाई द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार उसे नहीं बना सकती। आरबीआई द्वारा नियंत्रित एक केंद्रीकृत मुद्रा देश में पहले से कई मौजूदा मोबाइल वॉलेट से बहुत अलग नहीं होगी। यदि ये क्रिप्टो वैश्विक मुद्रा भंडार के रूप में उभरा, जैसे कि पिछली शताब्दी में सोने के साथ हुआ, तो प्रतिबंध देश के लिए खतरनाक हो सकता है। ये मत सोचेगा कि बिटकॉइन कभी डॉलर की जगह नहीं ले सकता। टेस्ला ने अपने नकद भंडार का 8% हिस्सा, तकरीबन $1.5 बिलियन को बिटकॉइन में जमा कर रखा है। मास्टर कार्ड ने भी घोषणा की कि वे चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करने लगेगा। यहाँ तक कि मियामी के मेयर ने भी ट्वीट किया कि उनका शहर बिटकॉइन में कर लेने के लिए तैयार है। वैसे भारतीय क्रिप्टो करेंसी उद्योग पहले से ही खरीदारों और बेचने वालों पर KYC करता है, जिससे सरकार हर निवेशक को ट्रैक करने की काबिलियत देती है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि मुनाफा व्यक्तिगत कर स्लैब के आधार पर रखा जाए, जो कुछ लोगों के लिए 42.7% तक हो सकती है। यदि प्रतिबंध कानून बन जाता है तो भारत वो पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी जिसने क्रिप्टो करेंसी को अवैध बनाया हो। ऐसा होने पर भारतीय जुगाड़ क्रिप्टो करेंसी के बाजार को अंडरग्राउंड ले जाएगा। हालांकि चीन ने गूगल और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी उनके निवासी VPN के माध्यम से उसे एक्सेस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ भी ऐसा ही होगा। क्या मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर भारत को कई दशक पीछे धकेल देगी, जैसा नेहरू ने किया भारत को समाजवादी मॉडल देकर? बिस्बो की शायरी। बिटकॉइन लेन देन में शंकित थी सरकार, धोखे की आशंका थी इस डर का आधार, और देश जब बढ़ रहे क्रिप्टो मुद्रा के साथ, क्या हम भी बढ़ाएंगे अब खुलकर अपना हाथ? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।